दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो मिशन सत्याग्रह के माध्यम से मिशन भुगतान क्रांति की शुरुआत की है हमारे संगठन ने, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन ने, उसी की शुरुआत में आज हम रायबरेली के बाद में लखनऊ के बाद सीतापुर पहुंच गए हैं। कल सीतापुर ज्ञापन यानी 18/12 सन 2024 समय 10 साढ़े 10 बजे हम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान के साथ साथ द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के कल माननीय जिलाधिकारी महोदय से केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत भुगतान के दावे के लिए चाहे भुगतान काउंटर लगाएं या विंडो ओपन करें और पीड़ित जमाकर्ताओं के अतिशीघ्र भुगतान के दावे लें और वर्ष 2019 जिसे कहते हैं भुगतान गारंटी कानून, उसके तहत अतिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराएं, जिसको लेकर के कल जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात होगी और ज्ञापन दिया जाएगा। वही आप लोगों को बता दें कि लगातार अपने भुगतान में कुछ लोग स्वयं बाधा बन रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एसटीएस कंपनी में कुछ लोगों के वजह से अभिकर्ताओं के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराए गए, जबकि उस कंपनी की देखा जाए प्रॉपर्टी भी अटैच हुई, लेकिन एक भी निवेशक का पैसा नहीं मिला। उसका एक कारण था कि आपस में लड़ते रहे और सरकार ठग दोनों एक ही चीज़ चाहते कि आप आपस में लड़ते रहो और मूल जो भुगतान है आपका वो बाधित हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा कभी न होने पाए। जैसे जब निवेशक और एजेंट एकजुट हुए और एकजुट खड़े होकर के भुगतान के दावे किए, भुगतान के लिए आंदोलन किए, भुगतान के लिए लड़ाई लड़े, उस कंपनी का भुगतान, जैसे रोजवैली जैसी कंपनी का, बहुत सारी ऐसी कंपनियों की प्रॉपर्टी अटैच हुई, क्योंकि भुगतान का वेरिफिकेशन एजेंट कराएगा, भुगतान का दावा एजेंट पेश कराएगा, और जब आपस में लड़ते रहेगो एक दूसरे के ऊपर एफआईआर और उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें इतना दिमागी टेंशन दे देना कि वो घर द्वार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। वहीं पे देखा जाए कि पुलिस का तो आलम इस समय ऐसा है कि बहुत सारे, आज भी एक एफआईआर दर्ज हुई है रायबरेली ज़िले में। ये आलम है कि कहीं ना कहीं बस एजेंट को जेल भेज दो। जब वेरिफिकेशन कराने वाला, भुगतान का दावा करने वाला, निवेशकों के भुगतान के लिए आंदोलन करने वाला जब जेल में होगा तो इन्हें आराम मिल जाएगा। और सरकार और ठग और साथ में सरकार की जो है ये एजेंसी पुलिस, हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि आम नागरिक के पैसे को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लूटा जा सके। किसी की क्षमता नहीं है। अगर सरकार ना चाहे, अगर पुलिस न चाहे, इनकी एजेंसी न चाहे, कोई 1 रुपया भी लूट के नहीं जा सकता है। इन्हीं के संरक्षण में ये ठग, जो समीर अग्रवाल है, चाहे आरके सेठी है, चाहे पंकज अग्रवाल है, फले फूले, और इन्हीं के संरक्षण में अभी बच रहे हैं। और कुछ ऐसे और भी लोग हैं जो अंडरग्राउंड हैं, जिन लोगों को इस समय मार्केट में नेतृत्व करना चाहिए था, मोर्चे को संभालना चाहिए था भुगतान को, वो लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के भुगतान के लिए हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है, आपको न्याय और आपका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए। वहीं आप लोगों को भी एकजुट होकर के, एजेंट और आप एकजुट हो जाओ तो गारंटी है, ये राज्य सरकार छोड़ो, केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कानून के तहत क्षतिपूर्ति का राहत कोष बना करके आपका भुगतान कराए, जैसे कराए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि जो भी कानून बनते हैं वो जनहित, जन कल्याण के लिए।
लेकिन इन कानूनों को देखा जाए दुरुपयोग किया जा रहा है, ठगों को छूट दी जा रही है, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा, उन्हें बचाया जा रहा। बहुत सारे ठग सरकार के संरक्षण में अभी भी सुरक्षित हैं। उन ठगों को शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें जेल भी भेजना चाहिए। उनकी जो संपत्तियां हैं वो अटैच होनी चाहिए, अटैच होकर सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराना चाहिए। और निवेशकों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि अपने भुगतान में स्वयं बाधा मत बनो। नहीं, आपका आंदोलन करने वाला, आपके भुगतान के लिए दावे करवाने वाला, आपका वेरिफिकेशन करवाने वाला, आपको भुगतान की जानकारी देने वाला जब जेल में होगा तो ठग भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है और पुलिस भी यही चाह रही है। और पुलिस का जो आलम है, मुझे लगता है इस बार जो इन्होंने अन्याय नहीं बल्कि अत्याचार शुरू किया है, आने वाले समय में राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, इसका खामियाजा सरकार को भोगी होंगे, इसके भुगतना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। क्योंकि बहुत सारे परिवार जहां बेरोजगार हुए, बेरोजगारी के साथ साथ देखा जाए उनके परिवार, उनके बच्चे रो रहे हैं। बहुत सारे जगह से कॉलें आती कि सर हमारे बच्चे 4 दिन हुए खाना नहीं खा रहे हैं, पत्नी रो रही हैं। यानी ये उत्पीड़न पुलिस ने शुरू कर दिया है और ये बहुत सारे ऑडियो हमारे पास वीडियो आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, आने वाली उस सरकार से अब आम नागरिक की, पीड़ित जमाकर्ताओं की और कार्यकर्ताओं की देखा जाए जो विश्वास है वो उठता जा रहा है। और इसका खामियाजा आने वाले 27 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर अभी नहीं जागे तो इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। जो सोच रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी, शायद जो इस समय पुलिस पीड़ा दे रही है लोगों को, करोड़ों लोगों को, ये पीड़ा लोग भूलेंगे नहीं। और इसका चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टी जो मुद्दा नहीं उठाए उसे तो भोगना ही होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को बहुत बड़ा नुकसान होगा। या तो एक एक पैसा विद ब्याज इंटरेस्ट समेत पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति राहत कोष बना करके भुगतान दावे ले करके अतिशीघ्र भुगतान कराए, अन्यथा आने वाले समय में सरकार जो अभी ये भुगतान क्रांति है यही जन क्रांति बन जाएगी। और फिर सत्ता में चाहे ठग बैठे हों, चाहे शासन प्रशासन में हो, इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और हर एक पीड़ित जमाकर्ता का एक एक पैसा भुगतान करवाया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।